मैंने देखा होगा ना, भाई जैसे 40 करके निकले, पानी से हो गया, हाथ पाथ धो दिए, ठीक है, अपने लगेगा कुछ इतना चिकना सा आ जाएगा, फिर थोड़ा वॉक करो तो कभी सूख जाता है, ऐसे है, मतलब इतना नहीं कि बहुत ज्यादा कि तुमको कपड़ा पहनना पड़ेगा, समझ गए? स्लाइड अब लिक्विड सीधे से मैंने देखा है ज्यादा नहीं करता है, जैसे लिक्विड पानी पी लिया छाप, तब मैंने देखा है कि थोड़ा सा निकलता है लिक्विड से, नहीं तो लिक्विड आपको हेलो हेलो सर, मेरा स्क्रीन शेयर ऑफ है, प्लीज कॉल। मैडम आपने 2 डिवाइसेस से लॉग किया हुआ है, एक जगह से मीटिंग को लीव करिए प्लीज। हेलो, आपकी आवाज एको कर रही है। हाँ मैं ऐसा ऑफ नहीं करूंगा। मैम एक जगह से एक डिवाइस से लीव करिए मीटिंग। हाँ मैम आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं है। मैडम हेलो मैडम आपकी आवाज एको कर रही है, 2 डिवाइसेस से लॉग किया हाँ आपने। मैं कर रही हूँ पहले तो हाँ हो गया। अच्छा स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा था ना इसलिए। अभी मैं ऑफ करती हूँ दूसरा डिवाइस। आप चेक करिए हो जाएगा। हाँ मैं तुरंत कर रही हूँ, 1 मिनट। हेलो अभी आवाज आ रही है? हाँ जी मैडम आ रही है। हाँ मैडम स्टार्ट कर दो, आवाज आ रही है? यस मैडम। आ रही है ना? हाँ गर्ल हेलो गुड इवनिंग। आज का हमारा सब्जेक्ट है फोटोशॉप। तो फोटोशॉप हर एक को मालूम है कि फोटोशॉप क्या है। फोटोशॉप का नाम हर एक ने सुना है कि फोटोशॉप किसके लिए यूज किया जाता है। सबको इतना तो पता है कि फोटोशॉप इज अ इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर, राइट। तो इमेज को एडिट करने के लिए अलग अलग वे से उसका बेसिकली हम साइज से लेके क्वालिटी से लेके मर्जिंग बैनर्स अलग अलग टास्क हम कर सकते हैं। जैसे हम अलग अलग फील्ड में यूज करते हैं। वेबसाइट में हम बैनर बनाते हैं, हमारा हेडर बनाते हैं, बटन बनाते हैं, पूरा डिजाइन बनाते हैं फोटोशॉप में। प्रिंट में भी बहुत सारी जगह पे हम फोटोशॉप का यूज करते हैं। तो बेसिकली फोटोशॉप हमें हर एक जगह पे लगता है, आपका पर्सनल एज वेल एज ऑफिशियल वे। अभी आप देख सकते हो कि ये पीपीटी में भी मैंने जो स्क्रीन आपको दिख रही है वो बेसिक स्क्रीन मैंने कहाँ पे बनाई है? फोटोशॉप में बनाई है, राइट। तो ये
ये फोटोशॉप हमें सीखना है अभी। तो शुरू से हम देखेंगे ये क्लास जो है वो कोपा एंड डीटीपी बोथ और सीएसए भी मैंने ऐड किया है, तीनों के लिए है। तो सीएसए और कोपा के लिए कैसे यूजफुल है ये क्लास, क्योंकि जो बेसिक आप सीएसए और कोपा में वेबसाइट डिजाइनिंग सीखते हो, राइट। तो वेबसाइट डिजाइनिंग आपको HTML आ जाता है, CSS आ जाता है, बाद में जावास्क्रिप्ट और अलग अलग लैंग्वेजेस आ जाती है। मगर जब आपका लुक एंड फील का सवाल आता है, जब आपका लोगो का सवाल आता है, रिसाइजिंग का सवाल आता है, तब आपको बहुत बार आप स्ट्रक हो जाते हो और आपका जो परफॉर्मेंस है या आपका जो रिजल्ट है वो थोड़ा डाउन हो जाता है। तो आप अगर वो भी सीख लोगे तो आपका क्या होगा, आपका छोटे बड़े किसी पे डिपेंड नहीं रहोगे। और बहुत सारी छोटी कंपनी में भी आपको पूरा पैकेज के साथ वो एक्सपेक्ट करते हैं, जैसे कि उनको पूरा वेब डिजाइनिंग आना चाहिए, या एज डिजाइनिंग, कोडिंग, प्रोग्रामिंग, ऑल, राइट। तो ये स्पेशली उसके लिए मैंने इनको भी ऐड किया है। और डिजाइनिंग जो डीटीपी हमारे यहाँ पे जो प्रेजेंटेड है स्टूडेंट, उनके लिए तो ये मेन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो हम ग्राफिक्स यानी जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन में यूज करते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप स्क्रीन देख सकते हो, ये ग्राफिक्स यानी हमारी अलग अलग एडवर्टाइजमेंट के लिए या फिर न्यूज पेपर एडवर्टाइजिंग के लिए बहुत सारे अलग अलग टाइप के इफेक्ट्स होते हैं, बहुत सारे अलग अलग डिजाइन होते हैं, लेआउट्स होते हैं, ये सारे हम फोटोशॉप में बना सकते हैं। वो छोड़ के हम वेब डिजाइन एनिमेशन में भी आप देखोगे तो कैरेक्टर डिजाइनिंग और वो सब के लिए हमें फोटोशॉप की जरूरत पड़ती है। ये आप स्क्रीन देख सकते हो, ये दूसरी स्क्रीन में मैंने अभी आपको दिखा रही हूँ, ये है वेबसाइट के डिजाइन है। यहाँ पे जहाँ पे कर्व आता है वहां पे हम डायरेक्टली डिजाइन नहीं बना सकते। कर्व अगर आपके पास कोई भी डिजाइन में छोटा भी कर्व है, छोटे आइकॉन में भी कर्व है, इमेज में भी कर्व है, बटन में भी कर्व है, तो भी आपका जो HTML या कोई भी वेब डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है उसको सपोर्ट नहीं करता। ऊपर से हर एक जगह का हर एक पोजीशन पे आपको इमेज लगती है तो उसकी साइज, क्वालिटी, उसको भी मैनेज करना जरूरी होता है। अगर आपकी साइज बहुत ज्यादा बड़ी है तो वो लोड ही नहीं होगा, वो पेज क्या होगा, लोड ही नहीं होगा। अगर आप रॉन्ग वे से करते हो तो आपका कहीं ना कहीं आप स्टक हो जाओगे। तो आप टेक्निकली एज वेल एज डिजाइन वाइज भी आपको परफेक्ट होना है। तो ये बहुत सारे छोटे बड़े पॉइंट्स है, वो मैं डिस्कस करने वाली हूँ, तो आपको अभी मैं बता रही हूँ। तो ये तो आपने देख लिए कुछ एग्जांपल्स जो मैंने वेब डिजाइनिंग और ग्राफिक्स के बताए। वो छोड़ के भी बहुत सारी जगह पे है, वास्ट यूज है फोटोशॉप का। ये बहुत ही पावरफुल सॉफ्टवेयर है और हर एक पर्सन जो कंप्यूटर यूज करता है उसको फोटोशॉप आना ही चाहिए, ऐसे मैं मानती हूँ। बेसिक तो आना ही चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे स्क्रीन रिजोल्यूशन एंड इमेज रिजोल्यूशन, फोटोशॉप अभी मैं प्रैक्टिकल ही लेने वाली हूँ, ठीक है। तो आप सोच रहे हो कि मैडम सिर्फ सिखा रही है, तो नहीं, आपको कुछ पॉइंट्स पहले क्लियर होना जरूरी है। इसके लिए मैं बता रही हूँ कि स्क्रीन रिजोल्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। स्क्रीन रिजोल्यूशन, इमेज रिजोल्यूशन, किसके लिए, क्वालिटी ऑफ अ इमेज, राइट। तो ये दोनों के लिए स्क्रीन रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है, स्क्रीन किससे बनती है, पिक्सल से बनती है, राइट। व्हाट इज पिक्सल, एक सिंगल आप सुई ले लो और वो अगर उसका या पेन का डॉट हम एक पेपर पे डाल देंगे, एकदम पतला सा डॉट, उसको हम बोलेंगे स्मॉलेस्ट पिक्सल, राइट। वो जो डॉट क्रिएट होता है उसको क्या कहेंगे, पिक्सल, राइट। तो रिजोल्यूशन यानी क्वालिटी, राइट। रिजोल्यूशन यानी 1 इंच स्पेस में 1 इंच का क्यूब है, उसमें हाउ मेनी पिक्सल्स, ठीक है। ये इमेज में उसके लिए आपको दिखाने के लिए रखी है। जैसे देखो, आप इमेज में देख सकते हो, ये जो एक इमेज है, ये एक जो इमेज है, इस इमेज में बहुत ही कम पिक्सल्स है, बहुत ज्यादा गैप दिख रही है, इसलिए उसका सर्कल भी है वो कंप्लीट नहीं आ रहा है। तो रिजोल्यूशन का सिंपल मीनिंग यही है कि सपोज 1 इंच के स्पेस में, 1 इंच के क्यूब में हाउ मेनी पिक्सल्स, ठीक है, कितने पिक्सल्स हम यूज कर रहे हैं।
आप डिजी कैम तो आपको पता है, या फिर आप मोबाइल खरीदते हैं तो भी वे आप यूज करते हो ना कि मोबाइल कितने पिक्सल का है, राइट, उसका क्वालिटी आप सब देखते हो कि नहीं, इमेज का ये क्वालिटी देखते हो कि नहीं। तो वो क्यों जरूरी होती है कि जितना पिक्सल कम उतनी क्वालिटी लेस, जितने पिक्सल ज्यादा उतनी क्वालिटी बेस्ट। ठीक है, तो ज्यादा पिक्सल आप देख सकते हो यहाँ पे कंपेयर करो 1, 2 और 3। इसमें देखो, इसमें सबसे ज्यादा पिक्सल है, 40 फिजिकल पिक्सल्स हमने यूज किए हैं। तो इसकी क्वालिटी जो सर्कल है एकदम क्लियर दिख रहा है, ये मैंने जूम किया हुआ है। डॉट अब कभी भी नहीं दिखता है, फोटो में कभी डॉट दिखता है आपको? नहीं दिखता है। वो डॉट देखना है आपको, ठीक है, आपको अगर डॉट देखना है तो उसको बहुत ज्यादा जूम करना पड़ता है। अगर आप 500 जूम कर दोगे तो 500 टाइम्स, 600 टाइम्स या मोर देन दैट आप जूम करोगे, डिपेंड अपॉन क्वालिटी ऑफ इमेज। ठीक है, तो क्वालिटी पे डिपेंड है हमें कितने जूम करने के बाद वो पिक्सल हमें दिखेंगे, राइट। तो ये हम जूम करने के बाद आपको पिक्सल दिखते हैं, राइट। तो पिक्सल जितने नजदीक उतनी क्वालिटी अच्छी, राइट। पिक्सल जितने दूर यानी उसका गैप, 2 पिक्सल में गैप जितना ज्यादा उतनी क्वालिटी खराब। खराब और अच्छी हम कैसे कहते हैं? क्लियरिटी पे, राइट। जो इमेज ब्लर दिखती है वो हम क्या कहते हैं? उसको खराब क्वालिटी है, ब्लर इमेज है, राइट। और जिसकी क्वालिटी अच्छी है उसको क्या कहते हैं हम? अच्छी क्वालिटी की इमेज है, बेस्ट क्वालिटी है, राइट। तो जितने ज्यादा पिक्सल उतनी ज्यादा क्वालिटी। इमेज में हम डॉट पर इंच DPI से पहचानते हैं कि इमेज की क्वालिटी कितनी है। डॉट पर इंच कितना है? 1 इंच में कितने सारे पिक्सल्स है, ठीक है। और वो छोड़ के भी स्क्रीन का भी रिजोल्यूशन होता है। हमारी स्क्रीन भी किससे बनी है? पिक्सल से बनी है, राइट। तो एक हमारी मॉनिटर स्क्रीन पे कितनी उसकी साइज होती है, राइट। हर एक मॉनिटर की सेम साइज नहीं होती है, मगर एक ही साइज के मॉनिटर में भी बहुत सारा डिफरेंस होता है, रिजोल्यूशन होते हैं। जो रिजोल्यूशन हम ज्यादा से ज्यादा रिजोल्यूशन सेट करेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने एक चार्ट बताया है कि ये जो 320 और ये सब जो है वो पुराने हैं। और 15 इयर्स बैक 800 बाय 600 चलता था, ठीक है। उसके बाद अभी जो चल रहा है वो 1280 या 1440 ये रिजोल्यूशन चल रहा है, राइट। तो अभी आपके किसी के भी पीसी में 1024 बाय 768 से नीचे कहीं पे दिखेगा ही नहीं। मिनिमम आपको, मिनिमम से मिनिमम आपको ये मिलेगा 1024 बाय 768, और मैक्सिमम तो 440 या उससे ज्यादा भी हो सकता है। अभी आपका कितना पीसी और मॉनिटर एडवांस है उस पर डिपेंड है, ठीक है। तो मार्केट में इतनी ज्यादा क्वालिटी की हाईएस्ट क्वालिटी यहाँ पे मार्केट में जो अवेलेबल है वो 2048 बाय 1536 पिक्सल, राइट। तो स्क्रीन रिजोल्यूशन अभी बहुत सारी वैरायटी में अवेलेबल है मार्केट में, और हम वो सेट भी कर सकते हैं। हमारे हर एक कंप्यूटर में 5 to 6 ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। तो उससे हम कम या ज्यादा रिजोल्यूशन सेट करते हैं। तो अभी 800 बाय 600 का रिजोल्यूशन क्या हो गया? आउटडेटेड हो गया है। और इवन 1024 बाय 768 भी यूज कर रहे हैं लोग, अभी भी यूज कर रहे हैं, मगर वो क्या है, थोड़ा उसका ये है, नंबर्स ऑफ यूजर्स कम हो गए हैं। अभी सब जगह पे क्या आ गई है? फ्लैट स्क्रीन आ गई है। फ्लैट स्क्रीन में 1200 के आगे ही जाता है रिजोल्यूशन। तो ये बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए कि जो आप इमेज, फोटो यूज कर रहे हो, यूज करने वाले हो, तो इमेज के बारे में, वो इमेज क्रिएट कैसे होती है, वो इमेज पिक्सल से क्रिएट होती है। फिर उसकी क्वालिटी कैसे हम पहचानेंगे? पिक्सल ज्यादा है तो अच्छी क्वालिटी की इमेज है, पिक्सल कम है तो हमें बताने की जरूरत नहीं, वो ऑलरेडी हमें ब्लर दिखेगी, राइट। तो नेक्स्ट हम जाएंगे, अभी मैं इंट्रो हमारा जो है वो मेन पॉइंट से वो डिस्कस करके डायरेक्टली हम प्रैक्टिकल में जाएंगे। फर्स्ट क्लास ही मेरा इसलिए इंट्रो इम्पोर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए बेसिक चीजें, रिजोल्यूशन क्या है और बेसिक चीजें। और इमेज जो ग्राफिक्स के बारे में और एक चीज मैं बताना चाहूंगी। 2 टाइप्स ऑफ ग्राफिक्स होते हैं, वेक्टर ग्राफिक्स एंड रास्टर ग्राफिक्स।
तो रास्टर और वेक्टर ये दो अलग अलग टाइप है, राइट। तो इसमें से बेस्ट एग्जांपल में आप यहाँ पे ये स्क्रीन आप जरा जूम करके देखो और आपको पता चलेगा क्वालिटी ऑफ इमेज, राइट। वेक्टर जो ग्राफिक्स है वो पाथ से बनता है, आउटलाइंस और वो उसके लिए यूज किया जाता है। वो पाथ या टूल, वो टेक्नोलॉजी से वेक्टर ग्राफिक्स बनता है। और रास्टर ग्राफिक्स से ये हमारा पिक्सल से बनता है। जो फोटोशॉप में जो हम यूज करते हैं वो कौन सा ग्राफिक्स यूज करते हैं, रास्टर ग्राफिक्स यूज करते हैं। इसलिए हम कोई भी इमेज या कोई भी फोटो की क्वालिटी ओरिजिनल अच्छी होगी तो ही हम उसको एनलार्ज कर सकते हैं। ये एक लिमिटेशन है फोटोशॉप का कि हम बड़ी इमेज को कितना भी छोटा कर सकते हैं मगर छोटी इमेज को बहुत ज्यादा बड़ा नहीं कर सकते। अगर हमें पूरे दीवार पे दीवार इतनी साइज का, इतनी बड़ी साइज का अगर बैनर बनाना है, होल्डिंग बनाना है, तो हमारी जो क्वालिटी ऑफ इमेज है वो बहुत ज्यादा अच्छे होने चाहिए, वो प्रोफेशनल कैमरा से ली होनी चाहिए तो ही वो दिखेगी। ठीक है, ये तो हमने स्केच है इसलिए यहाँ पे आप बोल सकते हो कि ये स्केच है। तो स्केच, स्पेशली स्केच के लिए हम वेक्टर ग्राफिक्स ही यूज करते हैं क्योंकि यहाँ पे 2D स्केच है, राइट। 2D यानी हम प्लेन मैट कलर है, यहाँ पे शेडिंग नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, शेडिंग भी होती है तो भी हम वेक्टर ग्राफिक्स में इजीली शेडिंग कर सकते हैं, दो कलर में शेडिंग होती है। मगर ह्यूमन फेस या ह्यूमन बॉडी या कोई नेचर का कोई ये है तो हमें पेंट और फोटो में से डिफरेंस क्या है तुरंत समझ में आता है। ठीक है, तो ये देखो एक एनिमल का आई का मैंने इमेज लिया है। देखो यहाँ पे जो फोटो है लेफ्ट साइड में आप रास्टर जो लिखा है वो क्या है, फोटो है। और वेक्टर जो लिखा है वो स्केच निकाला है, कंप्यूटराइज स्केच बनाया है या उसको कन्वर्ट किया है। तो जो वेक्टर होता है उसकी क्वालिटी कितनी भी अच्छी हो मगर वो क्या होता है, वो स्केच होता है, मीन्स एक मैट कलर और मैट फिनिशिंग, एक पेंट वाला फील हमें वहां पे मिलता है। ठीक है, एग्जैक्टली फोटो का फील आपको नहीं मिल सकता। तो ये डिफरेंस है मेन कि वेक्टर और रास्टर में। वेक्टर फिर कहाँ पे यूज करते हैं, सबको पता होगा कोरल ड्रॉ का नाम, राइट। कोरल ड्रॉ या फिर पेज मेकर या बहुत सारे ऐसे जो सॉफ्टवेयर्स है वो मैगजीन के लिए, प्रिंट के लिए यूज किए जाते हैं। वहां पे हम वेक्टर ग्राफिक्स को यूज करते हैं। वो टाइप का ग्राफिक्स हम कितना भी स्केल करें, कितना भी बड़ा करें, वो ब्लर नहीं होता है, उसका क्वालिटी एज इट इज रहता है। तो ये एक स्पेशलिटी है वेक्टर ग्राफिक्स की। और जो हम फोटोशॉप में, फोटोशॉप की भी कुछ स्पेशलिटी है। हर एक केस में क्या होते हैं, कुछ एडवांटेजेस होते हैं, कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं। वैसे ही है वेक्टर का जो है वो क्वालिटी हमेशा अच्छा रहेगा कितना भी हम स्केल करें। रास्टर का स्केल हम बड़े साइज का छोटा कर सकते हैं मगर छोटे साइज को बहुत ज्यादा एनलार्ज नहीं कर सकते, वो फट जाएगी, वो ब्लर हो जाएगी, राइट। तो ये एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है। क्वालिटी ऑफ रास्टर, वो पिक्चर क्वालिटी बहुत ही अच्छी दिखेगी, वेक्टर से ज्यादा अच्छी लगेगी क्योंकि वो लाइव लगेगी, एक्चुअल फोटो लगेगा। एक्चुअल फोटो और स्केच में थोड़ा तो डिफरेंस होता ही है कि नहीं, राइट। तो ये आपको याद रखना है कि फोटो होना चाहिए मगर उसकी क्वालिटी, उसका रिजोल्यूशन, स्पेशली फोकस करो, रिजोल्यूशन उसका ज्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे बहुत सारे शॉर्टकट की और वो चीजें हैं, मैं आपको सिखाते समय प्रैक्टिकल के समय बता दूंगी। ये जो बेसिक शॉर्टकट कीज है, आप बुक और पेन साथ में रखो, तो जहां जहां पे मैं शॉर्टकट की बताऊंगी वो नोट डाउन करो। ये जो है इसका प्रिंट स्क्रीन निकाल लो, ये आपकी तुरंत में बोल के बाय हार्ट तो नहीं होगा। ये हर एक इमेज, बेसिक इमेज फॉर्मेट जो है वो हम फोटोशॉप में यूज करते हैं, वो मैंने लिस्ट आउट किए हैं। फर्स्ट फॉर्मेट है जेपीईजी, सेकंड इज जीआईएफ, थर्ड इज पीएनजी, बीएमपी एंड पीएसडी, राइट। तो वेबसाइट के लिए कौन से फॉर्मेट यूज करने वाले हैं, ग्राफिक्स के लिए कौन से फॉर्मेट यूज करते हैं, और भी बहुत सारे फॉर्मेट है तो उसके बारे में मैं बताऊंगी आपको। ठीक है, तो जेपीजी फॉर्मेट ज्यादा यूज किया जाता है। और अगर हमें ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड वाला कुछ इमेज करना है, सिर्फ ऑब्जेक्ट हमें दिखना चाहिए, बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए,
किसी के भी ऊपर रख देंगे तो बैकग्राउंड का शेड नहीं दिखना चाहिए। ऐसा कुछ हमें करना है तो हम स्पेशली पीएनजी और जीआईएफ यूज करते हैं। ठीक है, तो ये तीनों फॉर्मेट जो है जेपीजी, जीआईएफ एंड पीएनजी, ये तीन फॉर्मेट ज्यादा से ज्यादा हम यूज करते हैं। ठीक है, वेबसाइट में भी वो चलते हैं और ग्राफिक्स में भी चलते हैं। पीएसडी जो लास्ट से फोटोशॉप नेटिव फॉर्मेट एक्सटेंशन, ये जो पीएसडी फॉर्मेट है ये एडिटेबल फाइल है। ये क्या है? एडिटेबल फाइल। एडिटेबल फाइल का मतलब क्या होता है? जो फाइल हम 10 बार अलग अलग वे से खोल, मीन्स अलग अलग टाइम पे खोल सकते हैं, उसमें चेंजेस कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं और अगेन अलग पर्पस के लिए उसको यूज कर सकते हैं। एक अलग डिजाइन है, दूसरा उसको मॉडिफाई करके तीसरा इमेज बना सकते हैं, अलग अलग डिजाइन बना सकते हैं। तो ये मल्टीपल टाइम हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल टाइम यूज करने के लिए हम कौन से फाइल में सेव करते हैं? पीएसडी, राइट। तो पीएसडी फाइल जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ ओनर के पास होती है। ये चीज आप नोट डाउन करो कि बाकी सब आप फोटो तो पास कर दोगे नेट के थ्रू, ग्राफिक्स के थ्रू, एनीवेयर, राइट, मगर पीएसडी फाइल सिर्फ हमारे पास ही रहनी चाहिए। क्यों? अगर वो भी दे देंगे तो उसमें से सारी लेयर्स, सारी जो अलग अलग लेयर्स होते हैं वो मर्ज होके एक जेपीजी, जीआईएफ और पीएनजी फाइल्स बनती है। वो पीएसडी फाइल में कितनी लेयर्स होती है? बहुत सारी लेयर्स होती है, 5, 10, 15, 20 लेयर्स को मर्ज करके वो फोटो बनता है, राइट। तो वो सारी लेयर्स उनको एडिट करने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, अगर हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है उनको देने में तो हम दे सकते हैं, मगर नॉर्मली इंडस्ट्री में पीएसडी फाइल वो हम शेयर नहीं करते हैं। ठीक है, प्रोफेशनल लोग क्या करते हैं? पीएसडी फाइल संभाल के रखते हैं क्योंकि हमें वो नंबर ऑफ टाइम यूज करनी पड़ती है। ठीक है, शॉर्टकट की ना, एक सेकंड रिक्वेस्ट है, ये शॉर्टकट की मैं एक्चुअली प्रैक्टिकल का टाइम हमारा कम हो रहा है ना, इसके लिए मैं थोड़ा सा वो प्रैक्टिकल चालू समय ही मैं दिखाऊंगी आपको, तो हमारा टाइम सेव हो जाएगा। अगर आपको देखना ही है तो एक सेकंड में दिखा देती हूँ। क्या होता है, टाइम वेस्ट हो जाता है ना। एक सेकंड, अब चाहे तो इसका प्रिंट स्क्रीन निकाल लो, फिर हम जब सिखाऊंगी, अभी 2 मिनट में मैं चालू कर रही हूँ, ये सब वाइंड अप कर रही हूँ। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो मैं बता सकती हूँ आपको, मगर हमें प्रैक्टिकल को भी फोकस करना है, पूरा थ्योरी हो जाएगा अदरवाइज। ठीक है, हाँ, एक और एक इम्पॉर्टेंट चीज, आप जब तक प्रिंट स्क्रीन निकाल रहे हो तब तक मैं बता रही हूँ, CMYK और RGB, ये दो कलर फॉर्मेट, कलर स्कीम यूज की जाती है फोटोशॉप में। ठीक है, तो ये दोनों स्कीम हम कहाँ पे यूज करते हैं? जो वेबसाइट के लिए या डेस्कटॉप ग्राफिक्स में हम यूज करते हैं, उसमें हम RGB यूज करते हैं। ठीक है, रेड, ब्लू एंड ग्रीन, RGB फॉर्मेट। ठीक है, तो 3 ही शेड होती है और उसको मिक्सिंग करके हमारा पिक्चर बनता है, राइट। वही CMYK के फॉर्मेट कब यूज करते हैं? हम प्रिंट के लिए यूज करते हैं। प्रिंट के लिए यानी एनी काइंड ऑफ प्रिंट। प्रिंट में हम छोटा सा कोई ब्रोशर हो सकता है, विजिटिंग कार्ड हो सकता है, बैनर, होल्डिंग, एनी काइंड ऑफ प्रिंट, उसके लिए हम CMYK ही यूज करते हैं। इसलिए हम कोरल ड्रॉ और इन डिजाइन और जो सारे प्रिंट के सॉफ्टवेयर है उसमें हम फिक्स कलर स्कीम रखते हैं, CMYK। ठीक है, वो हम यूज नहीं करते। और वेबसाइट के लिए, डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए, एनिमेशन के लिए भी, क्योंकि फोटो को ही यूज करके हम कोई ना कोई मोशन देते हैं और उसको एक्टिवेट करते हैं, तो एनिमेशन में अलग अलग सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। सभी सॉफ्टवेयर जैसी जरूरत है वैसे यूज किया जाता है। अगर एनिमेशन का भी हम जगह पे हमें यूज करना है तो भी हम क्या यूज करते हैं? RGB ही यूज करते हैं। RGB इज बेसिक स्क्रीन फॉर्मेट। एक सेकंड, किसी का रिक्वेस्ट क्या है? ओके, बाद में हम लास्ट में वो आप नंबर्स मुझे दे दो, फिर मैं आपको ये कर दूंगी, भेज दूंगी। ठीक है, हाँ,
पीपीटी चाहिए ना, ओके। हाँ, तो अभी मैं क्या बता रही थी आपको, आरजीबी और सीएमआई के, राइट। तो आरजीबी फॉर्मेट में ही हम यूज करेंगे। तो अभी स्टूडेंट्स हम एक्चुअल प्रैक्टिकल की तरफ जाएंगे। होप सबको समझा होगा, मैं जो कुछ पॉइंट्स बताए आपने कहीं पे नोट डाउन कर लो तो बाद में याद है। अभी तो मेरे पास CS3 है, बहुत सारे अलग अलग वर्जन है। अब कोई भी वर्जन, लेटेस्ट वर्जन भी, इससे लेटेस्ट भी वर्जन है, वो भी यूज कर सकते हो। बेसिक 90% जो टूल्स होते हैं वो सेम होते हैं, ठीक है। 5-10% वो तो चेंज होते रहते हैं, अपग्रेडेड वर्जन में एक कुछ ना कुछ ऐड होता ही रहता है, राइट। तो ये हमारी स्क्रीन है। फोटोशॉप जब हम ओपन करते हैं तो आपको इस तरह से दिखता है, ये उसका बेसिक लुक एंड फील है, ठीक है। तो फर्स्ट हम देखेंगे, पहले क्रिएट करने से पहले हम क्या देखेंगे, कोई इमेज है उसको, यहाँ पे स्क्रीन शेयर नहीं हो रही क्या मैडम? एक मिनट, स्क्रीन शेयर करती हूँ, मेरा स्क्रीन शेयर नहीं हो रही ना, एक सेकंड। वेट अ मिनट, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। हाँ, अभी हो गई। हाँ, तो अभी जो आपको लुक एंड फील दिख रहा है वो किसका है? सबके यहाँ पे दिख रहा है ना फोटोशॉप, ओके। हाँ, तो ये जो स्क्रीन है ये बेसिक फोटोशॉप की स्क्रीन है। अभी फर्स्ट हमें क्या करना पड़ता है, आइदर किसी इमेज को ओपन करना पड़ता है, जिस इमेज को लेके हमें कुछ एडिट करना है, अपडेट करना है, रिसाइज करना है, राइट, या दूसरा नया कुछ डिजाइन बनाना होता है, ओके। तो फर्स्ट में ओपन करने का बताती हूँ, एनी इमेज जो आपके पास है पहले से ही है। तो इमेज ओपन करने के दो टेक्निक है। एक तो आप स्क्रीन पे जस्ट डबल क्लिक करो, डबल क्लिक करोगे तो विंडो ओपन हो जाएगी, राइट। डबल क्लिक करने से भी ओपन होगी, या फिर Ctrl+O, ठीक है। ओपन करने के लिए क्या यूज करते हैं हम? Ctrl+O। ये एक छोटा सा टूल है मगर बहुत काम का टूल है, मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये एक यूनिफॉर्म में एक लड़की का फोटो है, राइट। तो अगर मुझे, आपके पास कोई भी एक फोटो है और अगर हमें उसको A4 साइज में सेट करना है, मल्टीपल जैसे फोटो, हमें बहुत सारे पासपोर्ट साइज फोटो निकालने हैं, राइट। तो अब जाते हो डीटीपी ऑपरेटर के पास, तो वो आपको लगता होगा ना, बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि वो इतना मेहनत करता है, सारे फोटो को रीअरेंज करता है, राइट। तो वो उस तरह से नहीं होता है, ये सिर्फ हमें टूल सिलेक्ट करना होता है। वो टूल सिलेक्ट करने के बाद सारे फोटो ऑटोमेटिकली अरेंज हो जाते हैं। तो वो टूल क्या है ये बताती हूँ मैं, रिसाइजिंग के ऑप्शन बताती हूँ, फिर हम नए इमेज में जाके नया टूल सीखेंगे, राइट। तो फर्स्ट जो टूल है यहाँ पे, ये जो है वो है मेनू बार। जो टॉप साइड में आप देख रहे हैं उसको क्या कहते हैं? मेनू बार फोटोशॉप का। लेफ्ट साइड में टूल बार है, ये सारे टूल्स इंपॉर्टेंट टूल्स है। और राइट साइड में, मेरे राइट साइड में जो पैनल दिख रहा है वो है लेयर पैलेट। अभी लेयर पैनल जो है या लेयर पैलेट हम बोलते हैं उसको, तो वो अगर हमें खोलना है, आपके यहाँ पे नहीं दिख रहा है, वो बंद है, ठीक है। अगर वो हम क्या है, वो बंद है और आपको उसको खोलना है, तो हम क्या करेंगे? F7 शॉर्टकट की प्लीज नोट डाउन कर लो, F7 फॉर लेयर पैलेट, राइट।
लेयर पैलेट ओपन करना है तो फर्स्ट शॉर्टकट की क्या है, F7। ओके, तो उससे हमें पता चलता है कि हमारी लेयर पैलेट में एक लेयर है और उसका नाम है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड इज अ बेसिक लेयर होता है, तो उसको एक ही लेयर है, राइट। अभी हमने मल्टीपल लेयर नहीं बनाया। जब हम डिजाइन बनाते हैं तो बहुत सारे लेयर्स बन जाते हैं, फिर उसका ऑर्डर हमें बनाना होता है कि फर्स्ट कौन सा दिखेगा, टॉप में कौन सी इमेज होगी, उसके नीचे कौन सी होगी, उसके नीचे कौन सी होगी। ऐसे बहुत सारी अलग अलग लेयर्स हम बनाते हैं लेयर पैलेट। तो लेयर पैलेट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टूल, ठीक है। फोटोशॉप अगर सीखना है आपको तो सारे टूल्स या इम्पोर्टेंट टूल्स जो हमेशा यूज करते हैं वो पता होने चाहिए और लेयर पैलेट को हैंडल करना आना चाहिए, ठीक है। तो अभी मैं लेयर पैलेट मुझे नहीं चाहिए, मैं उसको ऑफ कर देती हूँ। जस्ट सेम की प्रेस करनी है F7, ठीक है। तो अब ये गर्ल का फोटो है, राइट। अगर आपको देखना है उसका साइज क्या है तो उसके लिए भी आपको अलग अगेन शॉर्टकट की है Alt कंट्रोल आई करोगे तो इमेज साइज का ऑप्शन खुल जाता है। अगर आपको शॉर्टकट की पता नहीं है तो क्या करोगे, आप इमेज में जाओगे, इमेज साइज, ठीक है। इमेज में जाके इमेज साइज आप क्लिक कर दोगे तो वो आ जाएगा। मगर फोटोशॉप में अगर आपको कुछ करियर करना है या आपके करियर का कुछ मेन पार्ट है तो आपको शॉर्टकट की आनी ही चाहिए, राइट। तो शॉर्टकट की बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो आपको नोट करना है Alt कंट्रोल आई फॉर इमेज साइज। अभी ये इमेज साइज का पैनल है, उसमें बता रहा है कि ये जो ओपन की हुई फोटो है उसकी साइज क्या है, विड्थ क्या है 500, हाइट क्या है 594, ठीक है। वही ये पिक्सल में है, नीचे इंचेस में दी है, राइट। और रिजोल्यूशन जो है वो 72 रखा है। 72 इज अ बेसिक रिजोल्यूशन, राइट। जो हम सारे वेबसाइट के लिए, सारे ग्राफिक्स के लिए, सारे ग्राफिक्स के लिए नहीं बोलूंगी मैं, स्पेशली वेबसाइट के लिए हम बेसिक 72 रखते हैं। तो जैसे हम बोलते हैं ना बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट हम रखने वाला जो है कोई भी फोटो का वो है 72। मगर नेक्स्ट हमें उस पे काम करना होता है, याद रखना होता है कि ये इमेज का हम क्या करने वाले हैं, ठीक है। अगर ये इमेज एनी हाउ कहीं पे भी किसी वेब से भी प्रिंट करने वाले होंगे तो उसका रिजोल्यूशन 150 या फिर 150 से 300 होना चाहिए, डिपेंड अपॉन इमेज क्वालिटी, ठीक है। इमेज क्वालिटी बहुत अच्छी है तो रिजोल्यूशन 150 रख के भी आप प्रिंट निकाल सकते हैं। मगर क्वालिटी अप डाउन होगी या फिर आपको जो सेटिस्फाइड रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो आप रिजोल्यूशन नंबर 300 400 भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो मिनिमम रिजोल्यूशन अगर प्रिंट के लिए चाहिए तो कितना होता है, मिनिमम से मिनिमम 150 होता है। 72 हम प्रिंट के लिए नहीं रख सकते, ठीक है। तो 150 रिजोल्यूशन आपको कहा किसके लिए यूज करना है, प्रिंट के लिए, ओके। मिनिमम ये ओके करती हूँ। ओके करने के बाद उसका साइज ऑटोमेटिकली बढ़ गया क्योंकि रिजोल्यूशन, फिर से मुझे वही स्क्रीन चाहिए तो मैं वही लूंगी। एक और पॉइंट बताना था मुझे, ये मैंने चेंज किया 150 और ये साइज चेंज हो गई। अगर मुझे यहाँ पे मैन्युअली चेंज करना है, अगर मुझे लगता है कि 10242 विड्थ बहुत ज्यादा है, मुझे कम करना है, ठीक है, तो यहाँ पे मैन्युअली मैं 800 कर सकती हूँ। मगर आपने नोट किया क्या कि जैसे मैं विड्थ चेंज करती हूँ वैसे हाइट भी चेंज हो रही है। क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि यहाँ पे लॉक है। लॉक किसकी वजह से, ये सेकंड ऑप्शन प्रोपोर्शन वाला, राइट। सेकंड ऑप्शन डिनोट प्रोपोर्शन। अगर ये गलती से भी, ये मैं अंडू करती हूँ और गलती से भी ये ऑफ होगा और यहाँ पे मैं 800 करती हूँ तो नीचे की हाइट चेंज नहीं होगी और गलती से मैं ओके भी कर दूंगी तो देखो कैसे हो गई इमेज, दब गई, राइट। तो इमेज में जब आप काम करते हो तो ये आपको याद रखना है कि इमेज किसी भी हालत में उसका प्रोपोर्शन बिगड़ना नहीं चाहिए। प्रोपोर्शन बिगड़ना नहीं चाहिए तो सेम एस्पेक्ट रेशियो से ये होना चाहिए, स्केल होना चाहिए। तो उसके लिए हमें ये ऑप्शन ऑन करना है, स्पेशली सेकंड, ठीक है।
तो यहाँ पे मैं अभी 800 कर रही हूँ, देखो ऑटोमेटिकली प्रोपोर्शन में हाइट स्केल हो गई। अभी मैं उसको ओके करती हूँ, ठीक है। तो अभी ये मेरा फिक्स कर दिया। फिर मैं जाऊंगी फाइल। फाइल के अंदर मुझे कहाँ पे जाना है, ऑटोमेट। याद रखो, फाइल, फाइल से ऑटोमेट, ऑटोमेट से पिक्चर पिकर, ऑटोमेट से कहा जाऊंगी मैं, पिक्चर पिकर। याद रखो, फाइल, ऑटोमेट, पिक्चर पिकर। क्लिक किया, तुरंत आपको ये स्क्रीन मिल जाएगी। कितना इजी है, समझा। यहाँ पे आपको बहुत सारे साइजेस के इमेजेस के ऑप्शन मिलेंगे कि आपकी इमेजेस की कितनी इंच साइज होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, पेज साइज क्या होनी चाहिए, फिर लेआउट का पैटर्न क्या होना चाहिए। अभी ये मैंने ये पैटर्न सिलेक्ट किया है फिलहाल, ठीक है। अभी ये दूसरा पैटर्न है, ये एक पैटर्न है। अलग अलग साइजेस में अगर आपको इमेजेस को सेट करना है तो यहाँ पे रेडीमेड बहुत सारे पैटर्न है, ठीक है। जो पैटर्न आपको चाहिए उस पैटर्न में, साइज में आप इमेज को कन्वर्ट कर सकते हो। अब डिटेल में देखोगे, अभी तो मैंने फास्ट फास्ट करके दिखाया। कुछ कुछ जगह पे मुझे लड़कियों से कंप्लेंट आती है कि आप ऑनलाइन क्लास में जब फास्ट फास्ट चेंज करते हो तो स्क्रीन पे दिखता नहीं है या फिर एक ही स्क्रीन रहता है। तो उसके लिए आप ओपन करोगे फोटोशॉप तो शांति से देख लो, लेआउट में बहुत सारे साइजेस आपको दी गई है, ठीक है। और आप ट्राई करो, आप जैसे ट्राई करोगे अलग अलग साइजेस और पेज साइज, तो उससे आपको अलग अलग मिल जाएंगे, ठीक है। तो अभी उसमें बड़ी बात नहीं है, ये मैंने एक साइज फिक्स किया है 2x5x3.5, एक फोटो की साइज है और दूसरी साइज है फोटो की 2x2.5, ठीक है। ऐसे दो फाइल मैंने ये साइजेस की फोटो मैंने सिलेक्ट की है। रिजोल्यूशन जैसे मैंने फिक्स किया है 150, वैसे ही रखा है। यहाँ पे देखो मोड दिख रहा है, तो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया ना कि यहाँ पे मोड आपको सिलेक्ट करना होता है। अगर मुझे प्रिंट के लिए चाहिए तो मैं CMYK सिलेक्ट करूंगी, ठीक है। तो प्रिंट के लिए CMYK मोड को आपको स्विच करना पड़ेगा, ठीक है। और जाके बस अभी तो हो गया। अभी हमने फिक्स कर लिया, पेज लेआउट फिक्स किया, रिजोल्यूशन फिक्स किया, मोड, कलर मोड सिलेक्ट किया, ठीक है। अभी जस्ट आपको ओके करना है। सब कुछ फिक्स होने के बाद, ओके करने के बाद आपको शांत बैठना है। यहाँ पे बहुत सारे बॉक्सेस छोटे बड़े होते जाएंगे, कुछ सेकंड में ही आपको आउटपुट मिलेगा। तो हम वेट करेंगे एक 10-15 सेकंड। हाँ गर्ल्स, आपको दिख रहा है अभी पिक्चर पैकेज से क्या हुआ। पिक्चर पैकेज से हमें वो रेडीमेड फाइल मिल गई, ठीक है। अभी जो मेरी इमेज की कलर शेड जो फिक्स थी वैसे ही मिल जाएगी। अगर कलर होगी तो कलर मिल जाएगी, ब्लैक एंड व्हाइट है तो ब्लैक एंड व्हाइट मिल जाएगी। अगर आपको दो अलग अलग कलर से करना है, मीन्स आपकी आधी शीट आपको कलर करनी है, तो आप मैन्युअली जाके उसको चेंज कर सकते हैं। आप सिलेक्ट करो, ठीक है, और दूसरी फाइल ओपन करो, उसके 4 फोटो लो और ये फाइल और वो फाइल के फोटो क्या कर दो, स्विच कर दो। तो प्रॉपरली आपको जूम करके सिलेक्ट करना है। ये जो है, ठीक है, ये M टाइप करके मार्क्यू टूल कहते हैं उसको, जो मैंने अभी किया है मार्क्यू टूल, राइट। उसमें अलग अलग, अगर प्रेस करके रखूंगी मैं लेफ्ट की, तो यहाँ पे अलग अलग शेप दिखेंगे आपको। राउंड मार्क्यू, सिंगल लाइन मार्क्यू, हॉरिजॉन्टल मार्क्यू, वर्टिकल लाइन का मिलता है। तो रेक्टेंगल और सर्कल वाला है, ओवल शेप वाला है, वो ज्यादा से ज्यादा हम यूज करते हैं अलग अलग जगह पे। अभी यहाँ पे तो सिंपल सिलेक्शन है, उसके लिए हम रैंडमली इस तरह से सिलेक्ट करेंगे। और क्या है, मैंने कॉपी करने के लिए क्या बताया, लेयर पैलेट ओपन करना है। लेयर पैलेट में मैंने क्या आपको बताया, Ctrl+C Ctrl+V या Ctrl+J, ये 2 कमांड है। सिंपली हम
उस लेयर को क्या कर देंगे, कॉपी कर देंगे। अब अगर मैं ये ऑफ कर देती हूँ लेयर, तो आपको सिर्फ वो 4 ही दिखेंगे, ठीक है। या फिर उसी को हम कंट्रोल करके लेयर पे जाके क्लिक करते हैं, तो आपको फिर से दिख जाएगी कि ये हमने अलग किए हैं, ठीक है। अगर हमें ये ओरिजिनल साइड से हमें निकाल ही देने हैं परमानेंट, तो यहाँ पे हम डिलीट भी कर सकते हैं, देखो दिख रहा है। तो फिर हम यहाँ पे 4 दूसरे लाके रख सकते हैं और इसका प्रिंट निकाल सकते हैं, या कलर एंड ब्लैक एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हो इसको, ठीक है। तो आपको अरेंज करने का काम क्या हो जाता है, बच जाता है। आप और साइज भी 3.5 बाय हम लेंगे, कोई फिक्स साइज लेंगे। फोटो का हर एक फोटो टाइप अलग अलग होता है, ठीक है। पासपोर्ट के लिए अलग होता है, हमारा नॉर्मल आइडेंटिटी कार्ड के लिए अलग होता है, थंबनेल साइज अलग होती है, ठीक है। तो ये मैन्युअली करने को बहुत ज्यादा टाइम जाएगा। तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है जो हर एक को पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये मैं अभी क्लोज कर देती हूँ, हम कुछ दूसरे ऑप्शन देखेंगे, ठीक है। तो ये ऑप्शन पता चला कि हमने क्या किया, सिंपल एक फोटो ओपन किया कंट्रोल ओ से या डबल क्लिक करके। मैं इसको क्लोज कर देती हूँ, ये हमें नहीं चाहिए, ओके। तो फर्स्ट हमने क्या किया, फाइल ओपन की, फिर पिक्चर पिकर से हमने ऑटोमेट में गए, फिर पिक्चर पिकर से उसी फाइल को हमने क्या किया, लेआउट, फाइल साइज और सारे डिसाइड किए, और ओपन करके फिर हमने ओके कर दिया। फिर कुछ सेकंड रुके, फिर हमारा काम हो गया, ठीक है। हमें जो जो मर्ज करना था वो A4 साइज या जो कुछ साइज में हमें बनाना था वो हमने बना लिया। अभी नेक्स्ट हम देखेंगे, हाँ, इमेज न्यू में भी जाती हूँ तो ये भी बता देती हूँ। कंट्रोल N हम बेसिकली यूज करते हैं, कंट्रोल N फॉर न्यू। जब हम यूज करते हैं तो यहाँ पे अभी CMYK के आ गया, वहां पे मैंने सिलेक्ट किया, वो यहाँ पे भी रह गया, वो नहीं रहना चाहिए। यहाँ पे हमें क्या करना है, हमेशा RGB सिलेक्ट करना है, क्योंकि फोटोशॉप में हम काम करते हैं 70-80% जो काम है वो बहुत सारा वेब के लिए या फिर अलग अलग 50% काम ग्राफिक्स के लिए, अलग अलग पर्पज के लिए यूज करते हैं, ठीक है। प्रिंट के लिए भी हम यूज करते हैं, क्योंकि कोरल ड्रॉ में भी हमें बहुत सारे फोटो लगते हैं, ठीक है। कोई भी फोटो कोई भी फोटो का पिक्चर मिक्सिंग और मर्जिंग हमें करना है तो हमें करना ही पड़ता है, फोटोशॉप में ही करना पड़ता है। अगर प्रिंट का कुछ काम होगा तो हमें CMYK सिलेक्ट करना है। अगर वेब का या डेस्कटॉप का कोई काम है, डेस्कटॉप पे हमें बना के रखना है तो RGB सिलेक्ट करना है। रिजोल्यूशन मैंने जैसे कहा कि आपको बड़ा सा बैनर बनाना है तो आप पहले से उसका साइज क्या रख दो, 300 रिजोल्यूशन रख दो। कितना रखना है आपको, बैनर बनाना है बड़ा सा तो 300। यहाँ पे 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट, ये भी क्या शो करेंगे, हमारी क्वालिटी ऑफ इमेज। अगर आपका बड़ा और प्रोफेशनल काम है तो आप 32 बिट ही ले लो, ठीक है। अभी तो मैं 16 बिट ही लेती हूँ क्योंकि मैं आपको सिर्फ दिखा रही हूँ। आप ऑफिशियली जब कुछ करोगे तो उसके लिए आप 32 ले लो, या 64 भी आ गया अभी नए लेटेस्ट कंप्यूटर में, ठीक है। तो इसको क्या करोगे आप, 300 करोगे अगर आपको करना है तो। मैं अभी 150 रखती हूँ, मुझे नहीं बढ़ाना है क्योंकि मुझे वो मेमोरी साइज ज्यादा लेगा, इसलिए मैं कम रख रही हूँ। मगर आप याद रखो, अब बिट कौन सा सिलेक्ट करोगे, 32 बिट। ये आप स्टैंडर्ड, अगर आपको प्रिंट स्क्रीन निकालना है तो आप ये ले लो। अगर वो प्रिंट के लिए ये साइज क्या किसके लिए होगा, आपको प्रिंट के लिए। और प्रिंट के लिए आपको इंचेस में भी चाहिए होता है बहुत बार, तो आप यहाँ पे इंच सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। कितने इंच का आपको बनाना है, कितने फीट का आपको बनाना है। फीट का ऑप्शन यहाँ पे नहीं होता है, तो आप फीट को इंचेस में कन्वर्ट करके यहाँ पे उसका वेट एंड हाइट डाल दो। 300 रिजोल्यूशन से ऐसे होगा दो, CMYK दे दो, और यहाँ पे 32 से ले लो। तो 32 ले लोगे तो क्या हो जाएगा, आपका प्रिंट का हो जाएगा। अभी मैं इसको फिर से RGB करती हूँ। इसको मैं बेसिक, मुझे वेब के लिए चाहिए तो मैं बेसिक, नॉर्मल के लिए चाहिए तो मैं मेरे यहाँ पे तो मैं 72 कर रही हूँ अभी फिलहाल। यहाँ पे मैं पिक्सल सिलेक्ट कर देती हूँ, मुझे हैंडलिंग के लिए इजी पड़ता है, ठीक है। और अभी इसका साइज मैं ले रही हूँ 1000,
बाय 800, ठीक है। ऐसे मैंने अप्रोक्सीमेट साइज लिया है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्क्रीन, यहाँ पे हम कुछ भी कर सकते हैं, डिजाइन करना है, ओपन करना है, राइट। अभी मैं एक फोटो पे ही बताने वाली हूँ, तो मैं कंट्रोल ओ अगेन कर दूंगी, ठीक है। फोटो एडिटिंग आपको बता रही हूँ, ठीक है। रिसाइजिंग आपको समझ में आया, रिसाइजिंग के लिए और कंट्रोल आई और आई करके आपको साइज कम करना है प्रोपोर्शन में, ठीक है। ये रिसाइजिंग का मैंने फिर से ओपन किया है क्योंकि आप हर जगह पे अभी ऑनलाइन हो गया है, राइट। सारी चीजें ऑनलाइन हो गई है, तो सिग्नेचर ऑनलाइन, फोटो ऑनलाइन, बहुत सारी लड़कियों को क्वेरीज होती है, राइट। तो उसके लिए और एक चीज मुझे बतानी रही थी, वो भी बता देती हूँ, तो आपको बेटर होगा। हाँ, ये जो सिंगल पासपोर्ट साइज वाली लड़की का फोटो था, हाँ उसी को लेंगे हम, और उसका साइज हमें कम करना है, तो कम कर दूंगी मैं, ठीक है। ये मुझे अपलोड करना है, राइट। तो ये अपलोड करने के लिए मैं क्या करूंगी, फाइल सेव एज वेब, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, आपको कोई भी ऑनलाइन साइट पे फॉर्म में सबमिट करना है, इमेज सबमिट करना है, फोटो सबमिट करना है, उसकी साइज कम करनी है, ज्यादा करनी है। कभी कभी बहुत ज्यादा कम हो जाती है तो आपको बढ़ानी पड़ती है, कभी कभी आपको प्लीज मूव द विंडो अवे फ्रॉम शेयर एप्लीकेशन, ठीक है, ठीक। हाँ, तो क्या होता है, उसके लिए आपको फाइल को कंट्रोल करना पड़ता है, उसको साइज या साइज कम करके आप उसका साइज बाइट साइज कम कर सकते हो, एक तरीका होता है। उसके पिक्सल कम कर दो, ठीक है, पिक्सल कम कर दोगे तो उसका साइज कम हो जाता है। या फिर पिक्सल कम कर दोगे, इसका मतलब क्या है, मैंने जैसे अभी बताया 500 का क्या किया, विड्थ का 350 पिक्सल किया, ठीक है। तो कम हो जाएगा। या और दूसरा ऑप्शन क्या है, सेव एज वेब, फाइल में जाके सेव एज वेब में जाओगे तो आपको जो फाइल का सेव करते समय का बाइट स्पेस है वो बहुत ही कम वाले 4 ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। तो 4 में से जो ये जो फर्स्ट वाला होता है वो ओरिजिनल होता है, ठीक है। फिर उसका साइज थोड़ा ज्यादा ही होता है। ये तीनों में से आपको चूज करना है कि ये जो लास्ट है वो सबसे कम साइज होता है, मगर आपको उसकी क्वालिटी में थोड़ा सा कम दिखेगा, मगर आपको क्वालिटी से इतना फर्क नहीं पड़ रहा है, चेहरा दिख रहा है बस हो गया। तो अगर आपको इतनी कम ही साइज चाहिए तो आप वो ले सकते हो। नॉर्मली मैंने बहुत सारे फाइल्स में, फॉर्म्स में देखे हैं कि 10 KB या 20 KB ऐसे साइज होती है, राइट। तो 10 एंड 20 तो ये है, ये बेटर है कि ये पिक्चर क्वालिटी भी अच्छी है, इसकी साइज भी 10.84 है, ठीक है। तो बिलो 20 है, या ये, तो ये दोनों में से आप कोई चूज कर सकते हो। बहुत ज्यादा साइज नहीं चाहिए उसमें भी, बहुत कम यानी खराब पिक्चर नहीं चाहिए, तो ये दोनों में से आप चॉइस कर सकते हो आपकी साइज के अकॉर्डिंगली। उसके बाद आपको फॉर्मेट सिलेक्ट करना है। तो ये जो है जेपीजी, जीआई, पीएनजी, ऐसे ये 3 मेन फॉर्मेट होता है। WBMP कुछ कुछ लोगों के पास अवेलेबल होता है तो वो यूज कर सकते हैं, या भी नया फॉर्मेट है WBMP। BMP ये फोटोशॉप का फॉर्मेट है, बिटमैप इमेज। BMP का फुल फॉर्म क्या होता है, बिटमैप इमेज। और WBMP का मतलब है वेब के लिए वो बिटमैप इमेज हम यूज करें तो WBMP, राइट। तो मोस्टली हम वो फोकस यूज नहीं करते हैं, हम तीनों में से ज्यादा यूज करते हैं वेब के लिए, ऑनलाइन साइट के लिए, वो है JPG, GIF एंड PNG, ठीक है। तो JPG हम नॉर्मली रखते हैं अगर नॉर्मल फोटो है तो। अभी आप यहाँ पे देखोगे कि पिक्चर क्वालिटी जो हमने चूज की है वो 30 दिखा रहा है, फिर भी हमें दिख रहा है अच्छे से, ठीक है। तो ये बेनिफिट होता है कि वेब के लिए हमें अगर नहीं चाहिए तो हम अननेसेसरी उसको हाईएस्ट क्वालिटी, जो डिजिकैम वाली क्वालिटी देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, राइट। अगर वहां पे जितना लाइट वेट है उतना ज्यादा फास्ट डाउनलोड होगा या फास्ट अपलोड होगा, तो हमें वो यूज करना चाहिए। ठीक है, तो हाँ,
तो मैं क्या बता रही थी, तो जेपीजी में अभी क्वालिटी जो हम देख रहे हैं वो उसका क्वालिटी 30% ही दिखा रहा है, ठीक है। तो ये जो जेपीजी की क्वालिटी होती है सेव फॉर वेब के लिए, वो इन बिटवीन 30 to 60 होती है। क्वालिटी में कितना होता है, 30 to 60। आप ट्राई कर सकते हो, आपको कितने बाइट साइज चाहिए उसके अकॉर्डिंगली आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। मेरा खत्म होने दो गर्ल्स, अभी मेरे पास 10 ही मिनट बाकी है, तो आपका छूट जाएगा, ठीक है। फिर आप मुझे ये कर सकते हैं, लास्ट में मैं 2 मिनट्स दूंगी, ठीक है। क्या है डेली क्लास के बारे में मैंने अभी तक, ये मेरा फर्स्ट क्लास है। कौन राइस हैंड कर रहा है, लास्ट में आपको मैं दूंगी, मैं 2 मिनट्स दूंगी, ठीक है, 2 मिनट्स 5 मिनट्स। अभी मुझे नेक्स्ट 5 to 7 मिनट्स सिखाने दो, ठीक है। फिर लास्ट में मैं देती हूँ, क्योंकि हमारा रह गया है कुछ बहुत सारा है, मगर जो बेसिक और एक असाइनमेंट मुझे वो करनी है, उतनी तो होने दो। जो मैंने प्लान की है मिनिमम वो होनी चाहिए, ठीक है। जेपीईजी और 30 ये समझ में आया कि क्वालिटी वेब के लिए आपकी क्वालिटी, साइज, बाइट स्पेस सब कुछ लो होनी चाहिए, और प्रिंट के लिए सब कुछ ज्यादा होनी चाहिए। ये एक टोटल डिफरेंस होता है, टोटल अपोजिट होता है वेब एंड प्रिंट, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। ये मैं बंद कर देती हूँ, ये भी मैं बंद कर देती हूँ। मैं सिंपल एक अभी हमारे पास कम टाइम है, मैं एक फोटो ओपन किया है, राइट, सबको दिख रहा है। हाँ, अननेसेसरी नहीं चाहिए तो सारे विंडो हमें बंद कर देनी है, इसको हम बड़ा करेंगे। अभी ये साइज जो है वो बड़ा और छोटा करने के लिए हमें कौन सी कमांड यूज करनी है, कंट्रोल माइनस फॉर छोटा, ठीक है। मिनिमाइज के लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल माइनस, कंट्रोल प्लस फॉर इंक्रीज साइज, ठीक है, और कंट्रोल 0 फॉर परफेक्ट साइज। स्क्रीन की साइज हमें चाहिए अभी जो है, ये देखो कंट्रोल 0, तो आप करोगे तो परफेक्ट साइज आएगी स्क्रीन की, पूरा स्क्रीन आपको दिख जाएगा, ठीक है। मुझे काम करने के लिए थोड़ा सा एक साइज ये भी चलेगा, ये साइज या एक साइज छोटा या बड़ा जब आपको चाहिए वैसे आप कर सकते हो। क्या करना है, कंट्रोल माइनस फॉर रिड्यूस साइज, मिनिमाइज साइज, और कंट्रोल प्लस फॉर इंक्रीज साइज, और कंट्रोल 0 फॉर स्टैंडर्ड साइज, यानी 100% हम देखते हैं ना, पूरा इमेज बराबर से दिख रहा है, ठीक है। तो ये हमारी साइज है। तो अभी मैं सिलेक्शन के बहुत सारे मेथड है, डिफरेंट मेथड है, उसमें से मैं एक सिंपलेस्ट मेथड यूज करके आपको दिखाने वाली हूँ कि ये आपका फास्ट आपको करना है, किसी को भी करना है तो एक फास्ट मेथड है, क्योंकि हमारे पास अभी 5 मिनट्स ही है, तो मैं दिखा रही हूँ। तो ये जो लॉसो टूल मैं यूज करने वाली, लॉसो टूल, पॉलीगॉन लॉसो टूल और मैग्नेटिक लॉसो टूल, ये 3 टाइप्स ऑफ लॉसो टूल है। तो उसमें से मैं फर्स्ट मैजिक लॉसो टूल में जाऊंगी, ठीक है। मैग्नेटिक लॉसो टूल का मतलब क्या होता है, मैग्नेट आपको पता है ना कि जैसे खींच लेता है, राइट। तो वही इमेज का जो सॉलिड कलर वाला पार्ट है या ऑब्जेक्ट है, उसको वो क्या कर देगा, खींच लेगा, वो पकड़ लेगा। इसके लिए मैग्नेटिक लॉसो टूल यूज किया जाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट एंड लास्ट मेथड है, सिलेक्शन की बहुत सारी मेथड है, मगर ये एक फास्ट और इजीएस्ट मेथड है जो आपको मैं दिखाना चाहती हूँ। ये क्लिक करना है और सिर्फ घुमाते जाना है, फास्ट भी घुमा सकते हो, आपका हाथ कैसे बैठा है उसके अकॉर्डिंगली। अभी ये मैं गलती से कुछ मैंने शिफ्ट कर दिया, तो ये बहुत ही आगे उल्टा सीधा गया, तो उसको मुझे फिर से ट्रैक पे लाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बैक स्पेस, ठीक है। बैक स्पेस में करती जाऊंगी तो ये जो गलती से मेरा उल्टा सीधा हो गया है वो ट्रैक में आ जाएगा। फिर हम डिटेलिंग और भी कर सकते हैं उस पिक्चर को। यहाँ पे देखो वो ले नहीं रहा है, तो मैं क्लिक करूंगी, ठीक है। कभी कभार हम मैनुअल मेथड भी यूज कर सकते हैं, कोई चीज मैग्नेटिक में नहीं हो रही है तो तुरंत हम क्या कर देना है, एक हाथ हम क्लिक कर देना है, और अगर हमें लगा कि रॉन्ग जा रहा है तो हम क्या करेंगे, बैक स्पेस करके फिर से पीछे से जाके आगे आएंगे, और मैन्युअली क्लिक का यूज करोगे तो उससे क्या होगा, कभी कभी जहाँ पे जरूरत पड़ती है वहां पे वो पॉइंट नहीं ले रहा है ऐसा हमें लगेगा, तो वो पॉइंट ले लेगा।
तो सबसे डिफिकल्ट फोटो में जो पार्ट होता है वो होता है बालों का। तो अभी जो मैं कर रही हूँ वो फास्ट सिलेक्शन कर रही हूँ। डिटेल सिलेक्शन में आपको एक एक बाल का या आपको कहाँ पे यूज करना है वो इम्पोर्टेंट है। जैसे ये मैं फोटो जो है वो वेबसाइट के लिए यूज कर रही हूँ, तो मैं पहले से उसका साइज रिड्यूस करने वाली हूँ और उसको ओरिजिनल इमेज की साइज को छोटा करने वाली हूँ। ठीक है, तो जब या ऐसे ही यूज करने वाली हूँ तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, मैं यही इमेज इसी तरह से सिलेक्ट करके ही यूज कर लूंगी। तो मगर वही चीज मैं वेबसाइट के लिए यूज करूंगी। ठीक है, अगर मैं यही चीज को वेबसाइट नहीं सॉरी प्रिंट के लिए यूज करूंगी तो प्रिंट में आपको बहुत सारी क्लियरिटी जरूरी है। एक एक पॉइंट्स को आपको ध्यान से चेक करके जूम करके आपको चेक करना है। क्यों ये करना है चेक? क्योंकि जो इसमें होता है जो प्रिंट में होता है उसका बड़ा बैनर बनता है, बड़ा होल्डिंग बनता है, और जो कुछ हम छोटी भी मिस्टेक करते हो तो वो बड़ी होके हमें पूरा अलाइनमेंट का वाट लगा देती है, राइट। तो प्रिंट में जो कुछ आप काम करोगे तो बहुत ही केयरफुल आपको काम करना है, ये आपको याद रखना है। तो अभी ये मैग्नेटिक जो हमारा एम टाइप किया है मैंने हमारा मार्क्यू टूल के लिए, एम फॉर मार्क्यू टूल, राइट। तो अभी मार्क्यू टूल अंडू करना है, कंट्रोल जेड आपको एक बार करोगे तो सिंगल अंडू हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपको फिर से कंट्रोल जेड करना है, 2 स्टेप पीछे जाना है, तो आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपको ऑल्ट कंट्रोल जेड यूज करना है। तो सिंगल टाइम ही आपको कंट्रोल जेड यूज करना है, सेकंड टाइम आपको कंट्रोल ऑल्ट जेड यूज करना है। तो ये एक अलग है नॉर्मल सारी एप्लीकेशन से। नॉर्मल एप्लीकेशन में हम कंट्रोल जेड मल्टीपल टाइम करते रहते हैं, यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट टाइम ही कंट्रोल जेड करना है, बाकी बाद में हम क्या यूज करेंगे, कंट्रोल ऑल्ट जेड। अभी यहाँ पे मुझे पैच करना है, ये जो थोड़ा सा मिस हो गया है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, एम टाइप करूंगी, मार्क्यू टूल लूंगी और उसको प्लस शिफ्ट प्लस यानी करना है आपको, सिलेक्शन प्लस करना है तो हम शिफ्ट दबाएंगे, सिलेक्शन माइनस करना है तो अभी मैं प्लस दबाया है, राइट। तो प्लस के लिए शिफ्ट दबा के मैंने ड्रैग किया। अभी कहीं पे माइनस करना है तो मैं क्या करूंगी, अल्ट फॉर रिड्यूस सिलेक्शन एंड प्लस फॉर इंक्रीज सिलेक्शन। कुछ एरिया हमारा छूट गया है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं अलग अलग वे से, उसको आगे पीछे चेक कर सकते हैं, जूम कर सकते हैं। अभी यहाँ पे मुझे राउंड वाला इलेक्ट्रिकल लॉसो टूल चाहिए। ठीक है, ये जो डॉटेड लाइन घूम रही है इसको कहते हैं सिलेक्शन लाइन। ठीक है, तो ये कंटिन्यूस इसी तरह से घूमती रहती है, आपको इसी तरह से दिखेंगे। शिफ्ट दबा के मैंने क्या किया, वो एरिया अंदर हुआ था देखो, तो मैंने क्या किया, सर्कल वाला लॉसो टूल लिया और उसको बड़ा कर दिया। मैं फिर से बताती हूँ कि ये माइनर मिस्टेक जो है वो वेब के लिए चल जाएंगे, प्रिंट के लिए बिल्कुल नहीं चलेंगे। तो प्रिंट के लिए काम करोगे तो 10 बार आपको जूम करो, अच्छे से चेक करो और बाद में ये करो। अभी ये मार्क्यू टूल ये एम वाला जो है मार्क्यू टूल इसको कहते हैं, वो ऑन है, वो जा नहीं रहा है, तो मुझे वी प्रेस करना है, वी फॉर मूव टूल, वी हम प्रेस करेंगे या फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो हमें नॉर्मल कर्सर मिल जाएगा। अभी मैडम प्लीज 5 मिनट्स बढ़ा के मिलेगा क्या, निमी मैडम? हेलो, निमी की मैडम है क्या, मैडम सर? आवाज नहीं जा रहा, प्लीज 5 मिनट्स बढ़ा के दो, मेरा कंप्लीट करना है। गर्ल्स मैंने रिक्वेस्ट, सॉरी ये बंद कर दी थी, डबल आवाज। हाँ, तो मैंने रिक्वेस्ट तो की है, लेट्स सी। हाँ, नहीं तो कट हो जाएगा। ठीक है, 5 मिनट। तो यहाँ पे ये जो सिलेक्शन हो गया है, राइट, अभी लेयर टूल को फिर से फोकस करना है। ठीक है, तो अभी ये जो सिलेक्शन है वो कॉपी करना है तो कंट्रोल जे। अभी ये पार्ट भी छूट गया है, मुझे दिख रहा है, मगर मैं अभी फोकस नहीं करूंगी। नीचे ये देखो, ये वाला पार्ट्स है,
और ये वाला पार्ट से, ठीक है। अभी हमारे पास टाइम लिमिटेड है, इसलिए मैं उसको अभी बाद में हम डिटेलिंग कभी भी कर सकते हैं। तो अभी मैंने कंट्रोल जे किया, तो आपको देखो आप आउटपुट कैसे आया, ये हटाना है, डॉटेड लाइन हटाना है, तो कंट्रोल डी करना है, कंट्रोल डी फॉर डी सिलेक्शन, ठीक है। तो आपको एक पता चलेगा कि बहुत सारे शार्प एजेस दिखेंगे आपको, ठीक है, बहुत सारे शार्प एजेस दिख रहे हैं, तो ये अच्छा नहीं दिख रहा है, तो उसके लिए हमें फिर से अंडू करना है और ओरिजिनल बैकग्राउंड वाली लेयर चूज करनी है और उसको ऑन करना है। ये देखो लेयर पैलेट में क्या कर रही हूँ मैं, इसको ऑन किया है और इसको ऑफ किया है, ठीक है। तो इसको मैंने फिर से ऑन किया है, सिलेक्शन में जाना है, ध्यान दो गर्ल्स बॉयज व्हाटएवर, सिलेक्ट में जाके मुझे क्या करना है, मॉडिफाई में जाना है। मॉडिफाई में जाके मुझे क्या है, दो ऑप्शन है, एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रास्ट। तो मैं फर्स्ट यूज करूंगी कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट यानी जो सिलेक्शन है वो मुझे 1 पॉइंट अंदर लेना है, अंदर ले अगर मैं लूंगी तो वो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये उसके बाद जो मैं टूल यूज करने वाली हूँ, नेक्स्ट स्टेप यूज करने वाली हूँ, उसमें वो बेनिफिशियल है। नेक्स्ट में क्या इफेक्ट देने वाली हूँ, फेदर इफेक्ट। तो फेदर इफेक्ट के लिए हमें क्या करना है, 1 पॉइंट कॉन्ट्रास्ट करना है, अंदर लाना है, एक मिनट चैट में क्या आ रहा है, 1 पॉइंट अंदर लाना है और 1 मिनट अंदर लाया हमने, और बाद में हमें क्या करना है, उसको फेदर देना है। तो फेदर देने के लिए हम शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हैं, या सिलेक्शन में जाते आके अगेन मॉडिफाई और फेदर, कंट्रोलर डी करके भी हम दे सकते हैं। 1 पॉइंट देना है, ज्यादा दोगे तो भी चलता है, मगर उसका इफेक्ट इमेज टू इमेज डिफरेंट आता है। तो मैं अभी 1 ही, इस इमेज के लिए मुझे 1 ही ठीक लग रहा है, आपको 1 से 3 तक आप जा सकते हो। तो अभी कॉपी करने का नेक्स्ट ऑप्शन वही है, कंट्रोल जे या कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, दोनों में से कोई भी एक तरीका आपको यूज करना है। कॉपी पेस्ट आपको सिंपली याद है, सबको वही यूज करो, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, ओके। तो वो करोगी तो भी चलेगा। अभी इसको ऑफ कर देती हूँ, तो देखो शार्पनेस थोड़ा सा कम हो गया है, ठीक है। तो इसी को मैं और एक बार डुप्लीकेट करके उसको मैं क्या करूंगी, इसके पीछे ड्रैग करके पीछे डाल दूंगी इस लेयर को, ठीक है। और इसको मैं क्या करूंगी, कंट्रोल टी फॉर स्केल, कंट्रोल टी फॉर स्केल। इसको मैं इस तरह से बड़ी करी हूँ। फिर यहाँ पे ऑप्शन में जाके मैं उसकी उस इमेज की ओपेसिटी क्या कर रही हूँ, कम कर रही हूँ। बीच में हमारा एक चीज रह गई, बैकग्राउंड, ठीक है। तो बैकग्राउंड तो हमें पहले सेट करना है, उसके लिए इफेक्ट भी देना होता है एक्चुअली। बहुत कुछ बाकी, अभी मेरे पास टाइम लिमिटेड है, अभी कितना बज रहा है, 4 हो गए। तो पास दिखाने की कोशिश करती हूँ। फोटोशॉप में ये 2 टाइप की बैकग्राउंड होते हैं, ये 2 शेड दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे टूल बार में देखो, मैं कर्सर मैंने रखा है। तो ऊपर का जो होता है वो फोरग्राउंड कलर कहते हैं उसको, और नीचे का बैकग्राउंड। हम यहाँ पे एरो को क्लिक करके उसको स्विच कर सकते हैं, उसको क्या कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं। तो मैंने स्विच किया है और ये कलर जो है कंट्रोल बैकस्पेस करके फिल किया, ठीक है। तो मैंने क्या किया, कंट्रोल बैकस्पेस। अभी ये जो एक लेयर जो मैंने किया, ठीक है, एक सेकंड, ये ओवरराइट हो गया। एक विंडो ओपन, लेयर की विंडो ओपन करनी है, न्यू, नीचे लेयर में जाके न्यू करना है, फिर हमें उसको कलर फिल करना है, फिर इस इमेज को हमें नीचे डालना है, और उसकी ओपेसिटी अगर हमें और कम करनी है तो हम और कम कर सकते हैं, ठीक है। 40 पॉइंट्स मैंने किया है, अभी 30 पॉइंट्स किया है, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया, उसकी ओपेसिटी कम कर दी। अभी तो मैंने प्लेन बैकग्राउंड रखा है, आप बहुत सारे वैरायटी उसमें क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने जो आउटपुट कैसे हो सकता है उसका मैंने बनाया है ऑलरेडी, वो दिखाती हूँ, फिर मेरा क्लास खत्म करती हूँ, हमारे पास टाइम खत्म होने आया है। ये दिखेगा तो यही से ओपन कर लेती हूँ फाइल।
यही इमेज को मैं आपको 2 एग्जांपल दिखा रही हूँ, और भी बहुत कुछ कर सकते हैं बैकग्राउंड में। देखो उसी इमेज को मैंने, जैसे आपको आप देख रहे होगे, तो जैसे ही हमने अभी तो सिर्फ इतना ही किया है। यहाँ पे हम बैकग्राउंड स्पेशल इफेक्ट वाला बैकग्राउंड बना सकते हैं, उस पर फिर टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं, और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। ऐसे डार्क वाले शेड्स हमें यूज करने हैं वो कर सकते हैं, नीचे का पार्ट है वो रिमूव कर सकते हैं, या उसमें कलर पैच कर सकते हैं, कुछ तो और कर सकते हैं। कुछ बहुत मल्टीपल चीजें हम कर सकते हैं। तो निमी मैडम को पूछना पड़ेगा अभी कितना टाइम है। 1 मिनट पूछती हूँ मैं, है क्या मैडम? हेलो मैडम। यस मैडम। हाँ, 2 मिनट बढ़ाओ या खत्म करना है? एक बताना है 2 मिनट। कर लीजिए मैडम। हाँ, थैंक यू थैंक यू। हाँ, तो एक मेरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट रह गया है हाउ टू सेव। ठीक है, तो ये हमने हमारी फाइल से, देखो इसमें कितने लेयर्स हो गए, मल्टीपल लेयर्स हो गए। ये बैकग्राउंड की लेयर है, ये बड़ा किया है मैंने आपको इफेक्ट देने के लिए। ये ओरिजिनल वो जो हमने सिलेक्ट करके लिए है वो लेयर है, और इसमें क्या है, उसमें कुछ नहीं है, एक्स्ट्रा लेयर है, तो उसको हमें डिलीट करना है। तो इसको हमें सिंपली ड्रैग करना है नीचे और डिलीट करना है, या फिर उसको सिलेक्ट करके नीचे जो है ना राइट साइड वाला डस्टबिन वाला साइन है, उसको डिलीट लेयर है। मेरे यहाँ पे फट से ड्रैग नहीं हो रही है, अगर आपकी हो जाएगी आपके पीसी में तो ड्रैग करके आप नीचे खींच के तो वहां पे भी डाल सकते हो डस्टबिन, उसको क्या कहते हैं हम, डिलीट का ऑप्शन, राइट। तो अभी सेव करने के लिए सिंपल है, फाइल करके हमें सिंपल सेव करना है, Ctrl+S। तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि ये फाइल PSD फॉर्मेट में सेव होती है। PSD का मतलब होता है एडिटेबल फाइल। ठीक है, PSD फाइल का मतलब क्या है, एडिटेबल फाइल। अगर एडिटेबल फाइल हम 10 बार ओपन कर सकते हैं, 10 बार क्लोज कर सकते हैं। ओरिजिनल इमेज में कुछ फर्क नहीं पड़ता है, आप डुप्लीकेट कर सकते हो। अभी ये मैं क्या करूंगी, शिफ्ट करके मैं सारी लेयर्स सिलेक्ट कर सकती हूँ। सारी लेयर्स को सिलेक्ट करके मैं इसका एक बंच भी बना सकती हूँ। शिफ्ट करके सिलेक्ट करो, और तीसरा ऑप्शन है फोल्डर वाला ऑप्शन, इसको मैं फोल्डर में बंद कर सकती हूँ। ठीक दिख रहा है आपको कि मैंने क्या बना दिया, फोल्डर में डाल दिया। फिर ओरिजिनल इमेज को ओपन करूंगी, फिर से हमें कुछ दूसरा इफेक्ट ट्राई करना है तो वो हम फिर से नई लेयर लेंगे, न्यू लेयर, और चालू कर देंगे। ठीक है, तो सेव कैसे करना है, Ctrl+S करके लिखना है, और हमें कुछ लिखना है, जैसे Ctrl+A करूंगी, सेम शेड है इसलिए नहीं दिख रही है, उसको हमें कुछ तो कलर देना है, और पीछे के लेयर में है। ठीक है, ये मुझे ऊपर की लेयर में डालना है। ठीक है, तो स्टडी टाइम मैंने प्रिंट तो किया है, और मुझे इस इमेज में दोनों साइड दिखना है, तो मैं क्या करूंगी, गैप दूंगी। ठीक है, तो अभी ये सिंपल वर्ड मैंने देना चाहा है, तो उसका फॉन्ट पे फोकस करना है, राइट। तो Ctrl+A करके हमें यहाँ पे फॉन्ट पे क्लिक करना है, और मल्टीपल फॉन्ट्स हम ले सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हो मल्टीपल फॉन्ट्स हम ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे जस्ट आप एरो की से, डाउन एरो की से क्लिक करते जाना है। ये क्या करी हूँ मैं, ऊपर क्लिक किया मैंने, फॉन्ट की यहाँ पे फॉन्ट सिलेक्ट किया, ऊपर फॉन्ट के ऑप्शन में सिलेक्ट किया, और डाउन एरो की से मैं जस्ट क्लिक करती जा रही हूँ। ठीक है, अभी अभी ज्यादा टाइम नहीं है, मैं कोई भी एक ऑप्शन ले लेती हूँ, जैसे नहीं, अच्छा नहीं आ रहा है, ठीक है। ठीक है, ये ले लेती हूँ, अभी तो इतना टाइम नहीं है। यहाँ पे 72 पॉइंट्स हाइट दिखा रही है, मुझे और बढ़ानी है तो मैं मैन्युअली 100 डाल सकती हूँ, इंक्रीज कर सकती हूँ। तो अभी ये मैंने साइज डिसाइड कर ली, प्लेस डिसाइड कर ली, इसको मैं ओके करूंगी। ठीक है, इसको प्लेस करूंगी, मूव टूल यानी ये फर्स्ट वाला वी प्रेस करके हमें उसको शिफ्ट करना है,
अगर उसको हमें लाइट ये करना है, उसका भी उसको लाइट करना है, तो हम उसकी ओपेसिटी है डायरेक्टली 50%, 60%, 80%, 90%, जैसे हमें चाहिए वैसे हम डाल सकते हैं, तो वो डायरेक्टली उठ के ना आए और बैकग्राउंड के साथ मर्ज हो जाए। और बैकग्राउंड को भी हमें इफेक्ट देना है, तो फिल्टर में जाके हम कुछ ना कुछ या फिर हम यहाँ पे ब्रश टूल भी ले सकते हैं बैकग्राउंड के लिए। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। ठीक है, ये मैंने बैकग्राउंड डाल दिया, इसको मैंने डुप्लीकेट किया, फिर फिल्टर मैंने क्या किया, ब्रश टूल से सिलेक्ट किया और ब्लर में जाके मोशन ब्लर कर रही हूँ। ठीक है, तो ये जो पहला वाला इफेक्ट है वो लाने की कोशिश कर रही हूँ मैं, सिमिलर टाइप से ही मैंने बनाया था, मगर हर टाइम पे हम अलग शेड लेते हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशन हो जाता है, अलग परसेंटेज हम सिलेक्ट करते हैं, तो हर टाइम उसका इफेक्ट अलग आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कलर्स अलग है, तो इफेक्ट भी हमारा क्या हो गया, अलग आ गया। ठीक है गर्ल्स, अभी कितना, 1 मिनट, इसको मैंने फ्रीज कर देती हूँ, कंट्रोल एस। मुझे अगर किसी को शेयर करनी है या फिर ये करनी है, तो मुझे सेव एज जेपीजी फॉर्मेट में सेव करनी है। ठीक है, तो जेपीजी एक्स्ट्रा मैंने लिखा है, मैं हटा देती हूँ जेपीजी, और मैं यहाँ पे सिंपल सेव कर दूंगी। यहाँ पे मुझे अच्छी क्वालिटी चाहिए तो मैं 12 सेलेक्ट करूंगी, मुझे साइज कम करनी है तो अगेन में क्वालिटी लॉस हो जाएगी, मगर थोड़ा मैं कम कर सकती हूँ, ओके कर दूंगी, तो ये जेपीजी में इस तरह से सेव हो गई मेरी इमेज। ठीक है, तो यहाँ पे एक सेकंड, फिर मैं क्लोज कर दूंगी। कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लो। एनी क्वेश्चन? क्वेश्चन मुझे नहीं दिख रहा है किसी का। 1 मिनट, चलो थैंक यू ऑल ऑफ यू। कोई क्वेश्चन मुझे दिख नहीं रहा है, मैसेज में मैंने कुछ रिक्वेस्ट थे वो मैंने पढ़ ली है, उसके अकॉर्डिंगली मेरे से कुछ होगा तो मैं जरूर करूंगी। ठीक है, थैंक यू। कोई मैसेज, कोई क्वेश्चन है तो फटाफट डाल दो, मैडम ने हमें एक्स्ट्रा टाइम दिया है तो। ठीक है, नीमी मैडम। यस मैडम। मैडम, यस मैडम। हाँ हाँ, हो गया टाइम। हाँ, ओके मैडम, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू मैडम।